तो गामा डिके का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको कि हम सिलेक्शन रूल्स और पैरिटी कंसिडरेशन को हम कैसे अप्लाई करके गामा डिके का वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट इसका पता लगाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है जर्मेनियम। जर्मेनियम Ge32 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है 72। ये एक्साइटेड स्टेट में है। इसकी दो एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई, इसकी एनर्जी 0। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी है 691 keV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 0.42 माइक्रो सेकेंड। जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है जर्मेनियम की, उसकी एनर्जी है 884 keV और इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 3.1 पिको सेकेंड्स। ग्राउंड स्टेट की जो स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन, जब जर्मेनियम ग्राउंड स्टेट में होगा न्यूक्लियस तो उसकी स्पिन होगी 0 और पैरिटी है प्लस, पॉजिटिव पैरिटी +1। जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है उस समय उसकी स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन 0 है और पैरिटी भी +1 है। जब जर्मेनियम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी जो स्पिन है वो 2 है, न्यूक्लियर स्पिन, पैरिटी प्लस। तीनों केसेस में पैरिटी तो पॉजिटिव है, प्लस है, +1 +1 +1, लेकिन स्पिन्स 0 0 और 2 ये चीज़ दी हुई है। अब हमें सिलेक्शन रूल्स अप्लाई करने हैं। तो फ्रॉम दिस फिगर शोज गामा डिके फॉर जर्मेनियम एक्साइटेड न्यूक्लियस। ये दोनों ही स्टेट्स में एक्साइटेड स्टेट में रहेगा न्यूक्लियस। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है और दोनों स्टेट से ही ये ग्राउंड स्टेट में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है थ्रू गामा डिके। अब देखेंगे गामा डिके के थ्रू होगा या कैसे होगा, वो सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे अब हम। विच हैज़ 2 एक्साइटेड स्टेट्स। जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है ऑफ जर्मेनियम has 2 excited states at 691 keV, ये फर्स्ट वाली हो गई एक्साइटेड स्टेट, एंड 884 keV, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी। द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी। एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसकी जो पावर में लगाते हैं वो पैरिटी होती है, प्लस होगी या माइनस होगी। तो ग्राउंड स्टेट की 0+, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है 0+, और फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंगुलर मोमेंटम पैरिटी कितनी है 2+, 2 एंगुलर मोमेंटम या न्यूक्लियर स्पिन और प्लस इसकी पैरिटी। द एक्साइटेड स्टेट्स हैव हाफ लाइफ 0.42 माइक्रोसेकंड एंड 3.1 पिको सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इस फर्स्ट की है 0.42 माइक्रोसेकंड और इसकी है 3.1 पिको सेकंड। हाफ लाइफ का ये मतलब है ये न्यूक्लियस यहाँ से ग्राउंड स्टेट में जाएगा ही जाएगा, ट्रांसमिशन होगा ही होगा, तभी हाफ लाइफ होती है। अगर हाफ लाइफ 0 होती तो यहीं रहता फ्री। ऐसे इसकी भी हाफ लाइफ है, तो यहाँ से डिके करके लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट में अवश्य जाएगा न्यूक्लियस, यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये पहला केस लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जर्मेनियम न्यूक्लियस ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या स्थिति होगी। तो पहला केस है, इफ द न्यूक्लियस डिकेज फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट थ्रू गामा डिके, देन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम। अब एक्साइटेड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम पैरिटी क्या है 0+, ग्राउंड स्टेट की 0+, तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा 0+ to 0+। यानी इनिशियल न्यूक्लियस की
न्यूक्लियर स्पिन है 0, फाइनल न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन है 0, इनिशियल न्यूक्लियस की पेरिटी है पॉजिटिव, फाइनल न्यूक्लियस की पेरिटी है पॉजिटिव, देयर इज नो चेंज इन दी पेरिटी। अब हम एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो इस ट्रांजिशन में एल की वैल्यू इस सिलेक्शन रूल से निकालेंगे। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 0 और आई एफ इज ऑल्सो 0। तो यहाँ अगर हम इस सिलेक्शन रूल में सब्स्टिट्यूट करें 0 - 0 और 0 + 0, तो दोनों केसेज में हमें मिलेगा इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, यानी एल इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में एल की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। देन एल हैज़ टू बी 0, यानी एल 0 का मतलब है जो फोटॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, क्योंकि फोटोन जब भी एमिट होता है, गामा रेज जब भी एमिट होती हैं, दे कैरी एंगुलर मोमेंटम विद देम। द एंगुलर मोमेंटम वैल्यू 1 हो सकती है, एल की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब 0 + 2 0 + डिके में गामा फोटॉन्स रेडिएशंस एमिट नहीं होंगे। क्लियर? Thus, the multipolarity of radiation is monopole. L is equal to 0 के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 क्या रखेंगे 1, and we do not have radiation और गामा डिके इस फॉर L is equal to 0। L is equal to 0 के लिए जो मोनोपोल्स होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते ही नहीं है, तो गामा डिके पॉसिबल ही नहीं है। Therefore 0 + 2 0 + ट्रांजिशन में गामा ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड और गामा डिके फ्रॉम 0 + 2 0 + इज नॉट पॉसिबल। सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है हमारा कि 0 + 2 0 + गामा जो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है वो गामा डिके के थ्रू नहीं आएगा। तो अब कैसे आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इस एक्साइटेड स्टेट की जो हाफ लाइफ है वो 0.42 माइक्रोसेकंड है, तो यहाँ ये ज़्यादा देर तो रह नहीं सकता ग्राउंड स्टेट में, तो इसको आना ही आना है। लेकिन अब ये बीटा गामा डिके भी नहीं कर रहा है, तो किस प्रोसेस के थ्रू ये ग्राउंड में आ रहा है, तो यहाँ एक नया प्रोसेस होता है। फिर आगे चलते हैं अब हम। बट द ट्रांजिशन डज टेक प्लेस, गामा डिके तो हो नहीं रहा है लेकिन ट्रांजिशन तो हो रहा है न्यूक्लियस का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में विद ए हाफ लाइफ ऑफ 0.42 माइक्रोसेकंड। देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन दिस इज, तो ये किस तरह का ट्रांजिशन है। तो अब ये एक नया ट्रांजिशन होता है विच इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। तो ये ट्रांजिशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू इंटरनल कन्वर्जन। तो अब इसमें इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, देखिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है कितना है 691 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी इस टाइम जब भी न्यूक्लियस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द डिके। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, तो गामा रेज तो एमिट हो नहीं रही है। सो दिस इज ए टोटली डिफरेंट वेराइटी ऑफ ट्रांजिशन वेयर न्यूक्लियस डी एक्साइट्स एंड द एनर्जी 691 kilo electron volt that has decreased comes out not in the form of gamma photons। तो ये गामा फोटॉन्स के रूप में तो ये निकलेगी नहीं एनर्जी न्यूक्लियस से, बट एनर्जी इज इंटरनली गिवन टू द एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस क्या है, एटम का ही पार्ट होता है, अलग से तो न्यूक्लियस होता नहीं है। न्यूक्लियस होता है, उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल नियरेस्ट जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होता है, 1s इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के। तो अपनी ये सारी की सारी एनर्जी
ये 1s इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ट्रांसफर कर देगा। बट द एनर्जी इंटरनली गिवन टू द एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, सिंस न्यूक्लियस इज ए पार्ट ऑफ द एटम इन एनी मटेरियल, किसी मटेरियल में न्यूक्लियस एटम का पार्ट होता है, तो एटम न्यूक्लियस के साथ साथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जो एनर्जी, क्योंकि बीटा गामा डिके इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सिलेक्शन रूल्स, तो ये जो एनर्जी है न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में ट्रांसफर हो ही रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज ट्रांसफर टू दी 1s इलेक्ट्रॉन। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट मेक्स द इलेक्ट्रॉन टू रिसीव दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो, चूंकि ये गामा फोटॉन्स के थ्रू तो एमिट होने रही, तो ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है एंड द न्यूक्लियस गोज टू द ग्राउंड स्टेट, और अपनी एनर्जी सारी इलेक्ट्रॉन को देके न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। अब जो विदाउट एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब अगर ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिसीव की है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिटल में बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? देन दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम दैट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, और इजेक्ट होने से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एटम से, तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस है, जितने मोमेंटम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उतने मोमेंटम से न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, और जो वैकेंसी क्रिएट होगी इन दैट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने से, दैट वैकेंसी इज फिल्ड अप बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट्स। तो फिर उसमें से क्या होगा? एक्स रेज का एमिशन होगा, नॉट गामा रेज, ठीक है ना। सो दस इन दिस प्रोसेस नो फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्रिएटेड एंड द न्यूक्लियस कम्स डाउन टू द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन अप बाय द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, दो फर्स्ट एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो भी एनर्जी है, वो क्या होता है? एटॉमिक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, ठीक है ना। इफ द एनर्जी रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, अगर उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज़्यादा अगर ये एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होती है लगभग 10 keV से 100 keV के ऑर्डर की होती है। अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है, 10 keV से 100 keV तक की। तो इससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देन द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट ऑफ द एटम विद ए काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी? तो फोटोन ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो है ई ट्रांसमिशन, यानी 691 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इतना जो डिफरेंस आएगा इसके एनर्जी के अमाउंट की, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। एंड द रिकॉइल ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो न्यूक्लियस भी रिकॉइल होगा इन ऑर्डर टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल कन्वर्जन। ये प्रोसेस जिसमें जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है ग्राउंड न्यूक्लियस में ग्राउंड स्टेट में आता है विदाउट एमिटिंग गामा रेज, और जो एनर्जी है वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल कन्वर्जन। सो इन द इंटरनल कन्वर्जन द एनर्जी इज डायरेक्टली टेकन अप by the atomic electron which comes out of the
न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जो ट्रांसमिशन में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सारी की सारी रिसीव करके और माइनस पॉइंटिंग एनर्जी करके वो इजेक्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन। 0 to 0 ट्रांजिशन में गामा प्रोसेस नहीं हो, गामा डिके का प्रोसेस नहीं होगा। वहाँ पर द एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय द इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस।